टेस्टी रिवीजन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अगला पार्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कर्नाटक जो आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुआ था उससे प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहली चीज़ तो इसमें सारा टेबल आपको याद होना चाहिए कि कब हुआ, क्या संधि हुई, उसका परिणाम क्या निकला। 1746 से 48 तक और एला सापिल की संधि हुई, फ्रांसीसी इसमें विजय हुआ। द्वितीय में कब हुआ? 1749 से 54 पांडिचेरी की संधि हुई 1954 में और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? 1756 से 63 तक चला। पेरिस की संधि 1763 में हुआ। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप में पराजित हुए। तो ऐसे याद किया करिए, पहले काल याद कर लीजिए, तब संधि, तब परिणाम। अगला हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें भी आपको सारा टेबल याद होना चाहिए। प्रथम 1767 से 1779 तक हैदर अली उस समय शासक थे और उस समय गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड वेरेल्स। मद्रास की संधि हुई और परिणाम हुआ कि अंग्रेज हार गए। द्वितीय 1780 से 84 हैदर अली, और इसमें हैदर अली मर गए थे तो टीपू सुल्तान फिर बाद में आए। वारेन हेस्टिंग्स, इसमें मैंगलोर की संधि हुई, हैदर मारा गया। तृतीय की बात करें तो 90 से 92 में टीपू सुल्तान से हुआ, लॉर्ड कार्नवालिस थे और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, टीपू पराजित हुआ। और 1799 में चौथा हुआ टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेजली थे, सहायक संधि हुई और टीपू की मृत्यु हुई। तो याद रखिए कि दूसरे में हैदर की मृत्यु हुई, चौथे में टीपू, ये भी पूछा जाता है। संधि की बात करें तो मद्रास, तब मैंगलोर, तब श्रीरंगपट्टनम, तब सहायक संधि। जब मर गए तो सहायक संधि तो होगी ही। बक्सर के युद्ध से प्रश्न बन जाते हैं बहुत सारे। तो बक्सर का युद्ध, पहली चीज़ तो इसमें सन ही पूछ लिया जाता है, तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो मुगल के तरफ से कौन था? शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। अंग्रेज सेना का नेतृत्व की बात करें तो इसमें हेक्टर मुर्रो ने किया है। इसमें अंग्रेज विजयी हुए और इसके बाद क्या हुई कि अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुआ। तो इसको याद रखिए। अब हम महत्वपूर्ण संधियां देखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, अभी तो इसको देख लिए हैं तो ये टेबल भी देख लीजिए। मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल में मैंगलोर की संधि। तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1769, 1784 और 1792। अब हम देखेंगे प्रमुख जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए तो उसके संस्थापक से प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। धर्म सभा 1830 में कहाँ? बंगाल में। राधाकांत देव ये संस्थापक थे, पूछा गया है। राधा स्वामी सत्संग 1861 आगरा में। शिव दयाल साहब इसके संस्थापक रहे। भारतीय सुधार संघ 1870 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन। रहनुमाई मज्जियात 1851 बम्बई में। इसमें क्या हुआ? नौरोजी थे, फुरदौसी और बंगाली जेबी वाचा। एस बंगाली और जेबी वाचा थे। इसमें क्या हुआ? राफ्त गोफार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया नौरोजी ने। देव समाज 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री, पूछा गया है प्रश्न। सेवा सदन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1885 में बम्बई में। बहराम जी मालाबारी मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 में मद्रास में। वीरेसालिंगम पांतलू सत्यशोधक समाज, कई बार प्रश्न पूछा गया। 1873 में महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? यहीं पे कई बार प्रश्न पूछा गया है और इनकी पुस्तकों से भी प्रश्न पूछा गया है कि फूले द्वारा लिखित जो पुस्तकें थी गुलामगिरी और सार्वजनिक
सत्य धर्म। भारतीय सेवक समाज 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिप्रेस्ड क्लास मिशन ये 1906 में बम्बई BR सिंधे। जस्टिस पार्टी 1916-17 में मद्रास CN मुदालियार TM नायर P त्यागराज। बहिष्कृत हितकारिणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1924 में बम्बई में BR अम्बेडकर। हरिजन सेवक संघ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1932 में पुणे में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका ने इन्होंने ही प्रकाशित किया है 1932 में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में मद्रास में EV रामास्वामी। वाई कोम सत्याग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाई कोम सत्याग्रह 1924 में केरल में TK माधवान पेरियार रामास्वामी N कुमारन। इसमें कौन नहीं था ये भी पूछा जा सकता है। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में केरल में K पिल्लई AK गोपालम और B सुब्रमण्यम। अब हम देखेंगे जो सती प्रथा, इस सबसे भी प्रश्न बन जाता है कि उस समय किसने प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में कई बार प्रश्न बना है। नियम 17 के तहत सती प्रथा प्रतिबंधित हुई। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो इसमें 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और नियम 15 के तहत ये क्या हुआ कि वैध करार दिया गया कि विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध बताया गया कि मतलब जो विधवा से बच्चा उत्पन्न होगा वो वैध है। और इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किया। तो यह आ जाता है कि विधवा पुनर्विवाह में सुधार या विधवा पुनर्विवाह लागू कराने में किसका योगदान रहा। DK कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। ये सब प्रश्न बने हैं। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। शिशु वध प्रतिबंध की बात करें तो इसमें जॉनसोर ने 1795 में बंगाल नियम 21 एवं 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त किया। नेटिव मैरिज एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1872 में इसमें क्या हुआ कि अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान किया गया और उस समय गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक थे, उन्होंने पारित किया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में क्या हुआ कि इसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया कि शादी नहीं हो सकती। उस समय कौन था? लैंसडाउन ने पारित किया। यह अधिनियम बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित किया गया था। शारदा एक्ट कई बार प्रश्न बना है। 1930 में हर विलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ। इसमें क्या हुआ कि लड़के की आयु 18 और लड़की की आयु 14 वर्ष किया गया और लॉर्ड इरविन के समय ये पारित हुआ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉर्ड इरविन थे। नरबलि प्रतिबंध की बात करें तो 1844-45 में हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुआ और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। दास प्रथा से भी बहुत प्रश्न बना है। इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया और एलन ब्रो ने 1883 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त किया। अब हम देखेंगे 1857। ये टेबल से तो एक प्रश्न बनना ही है पक्का। दिल्ली में बहादुर शाह जफर या बख्त खां के नेतृत्व में 11 मई 1857 में इसका दमनकारी कौन था ये पूछा जाता है और उस समय नेता कौन थे ये पूछा जाता है। निकलसन हडसन ने दमन किया था। कानपुर की बात करें तो तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था, ये भी प्रश्न बनता है। और नाना साहब इनको धोतू पंत कहा जाता है। इसको दमन किसने किया? कैंपबेल ने 5 जून 1857 में। और दमन कब हुआ? 16 दिसंबर 1857 में। लखनऊ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेगम हजरत महल बिजरिस कातिल 4 जून 1857 में। कैंपबेल मार्च 1858 में। झांसी
या ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे हीरोज ने और इसका दमन किया था। और जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह और मेजर विलियम टेलर इसका क्या किए थे, दमन किए थे। कुंवर उस समय बहुत ही वृद्ध पुरुष थे, लेकिन इनके साहस को देखकर अंग्रेज भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला, इसको दमन किसने किया, कैम्पबेल ने। इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील दमन किया। बरेली में खान बहादुर खान, और इसको भी किसने दमन किया, आयर और कैम्पबेल ने। अब हम कांग्रेस से जुड़े विवादित जो वक्तव्य है उसको देखेंगे। करजन ने क्या कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा बोलना चाहिए मुद्दे पे। लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। विपिन चंद्रपाल, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। और महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अब इसके बारे में देख लेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये सब प्रश्न बन जाते हैं। WC बनर्जी थे। मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था, पुणे में होना था, वहाँ महामारी लग गई थी तो इसलिए मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। मद्रास 1887 में हुआ था। प्रथम अंग्रेज कौन था, जॉर्ज हीरो, इलाहाबाद में हुआ 1888 में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गांगुली, 1890 कलकत्ता में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 40 से 45 तक। और भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था, JB कृपलानी। ये सब टेबल से प्रश्न बने हैं। अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो कौन कौन था, जॉर्ज यूले, इलाहाबाद, विलियम वेंडरवन, ये बम्बई 1889। और उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद 1910 में। अल्फ्रेड वेब मद्रास में किया 1894 में। हेनरी कॉटन मुंबई में 1904 में। अब हम प्रमुख अधिवेशन देखेंगे। बनारस अधिवेशन की बात करें तो ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता किया। उसमें हुआ क्या कि करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया। अगला की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, दादा भाई नौरोजी थे। इसमें नरम दल और गरम दल में क्या हुआ कि विभेद हो गया। और ये हुआ क्यों कि नरमपंथी रास बिहारी बोस को और गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बाद में बना कौन, दादा भाई नौरोजी, और नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। कांग्रेस विभाजन हुआ 1907 में। अध्यक्षता किया रास बिहारी बोस ने। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ये सारे प्रश्न बने। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किया। पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया और लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया। कराची अधिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वल्लभ भाई पटेल गांधी समझौता हुआ। इसी में कहा गया गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। पहले सुभाष चंद्र बोस और फिर राजेंद्र प्रसाद बने। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच गहरा विवाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। ये भी प्रश्न पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।